एक अंग नाम का राजा पैदा हुआ। बड़ा धार्मिक राजा था, बड़ा सुंदर उनका राज्यपाठ चलता था, अंग नाम था। पर उस अंग ने एक गलती कर दी, और उस गलती करने के कारण उनका पुत्र बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। उसी परंपरा में थे अंग, और अंग ने गलती ये की कि अंग ने किया प्रेम विवाह। एक लड़की बढ़िया लगी, उन्हीं से कर लिया शादी। देखने में तो बढ़िया लगती थी, पर वो समझा नहीं ये लड़की है कहाँ की, हमारे कुल खानदान के लायक है कि नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है, जब शादी ब्याह करें तो लड़की वाले लड़का वालों को पहले समझ लें, सोच लें, विचार कर लें कि हमारे लड़कियां जो जाएगी वहाँ सुख सुविधा से रहेगी कि नहीं रह पाएगी। और लड़का वाले लड़की वाले को खूब देख लें कि जिस कुल खानदान से लड़की आ रही है वो हमारे कुल खानदान के अनुकूल है कि नहीं है, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। इसलिए दोनों को मिलान किया जाता है, विलापक की जाती है, और तब विवाह संपन्न किया जाता है। पर परंपरा धीरे धीरे घटती जा रही है। जो अच्छा लगा तो अच्छा लगा, विवाह कर लिए, साल 2 साल चला, अभी वो टकराने लगता है। वो प्रेम बहुत दिन तक के नहीं चलता, बहुत दिन तक के तो धर्म चलता है। जो धर्म को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके, वेद मंत्रों को साक्षी मान करके ब्राह्मण के सामने में जो विवाह किया जाता है वो फिर सैकड़ों साल तक के, फिर वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं होता। विवाह करने के बाद एक मानता है कि 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक के हमारा आपके साथ संबंध है। 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक के, ये मान लेता है। और प्रेम विवाह ठीक है, आप अच्छा लगे तो चला 2 साल, फिर भाई अब तो ये लायक नहीं है, फिर दूसरा। विदेशों में जाओ, वहां तो कांटेक्ट होता है, जब तक कि हमारा मन मिल रहा है तब तक के आप हमारे पति, हम आपकी पत्नी, और जैसे मन हुआ फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पशुवत जीवन है। हमारे यहाँ तो धर्म पत्नी होती है, क्योंकि धर्म को साक्षी मान करके किया जाने वाला विवाह होता है। और फिर 1 जन्म के लिए नहीं होता, वो सदा सदा के लिए उनके साथ संबंध होता है। बंधुओं, उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। एक सुनीता नाम की लड़की थी। वो लड़की मृत्यु की कन्या थी। देखने में तो सुंदर लग रही थी, और अंग को सुंदर लगा, और अंग ने विवाह कर लिया। सुनीता अंगस्य या पत्नी सुसवे बेल मुन्वणम यद्दौ शीलक्षा राजर्षि निर्मिणो निर्गात पुरा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, और उसी अंग और उस सुनीता से एक वेन नाम का पुत्र पैदा हुआ। वेन जिनका नाम था, वो जो अधार्मिक था, दुशीलत्वम मातृदोषेण, मातृ का दोष अर्थात उनके नाना का दोष उनके ऊपर आ गया, बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। और अधर्मांस्तोद्भवम मृत्युम तेना भवत अधार्मिकः, अधार्मिक पैदा हुआ, और अधार्मिक पैदा होने के कारण वो धर्म को मानता नहीं था, मनमानी करता था। छोटे बच्चे था तभी से बच्चों को परेशान करना, किसी को लुटाना, किसी को धन लूट लेना, किसी को मारना पीटना, ये चालू कर दिया। बंधुओं, जैसे ही उन्होंने अधार्मिक हुआ, राजा ने देखा कि अरे, अंग ने सोचा इतना धार्मिक राज्य हमारा चल रहा था, इतने हमारे दादा परदादा थे, परंतु हमारा बेटा इतना नालायक हुआ। तब समझ में आया जो मैंने गलती की है, वो गलती का सजा मुझको भोगना पड़ रहा है। गलती जो करेगा सजा न उन्हीं को भोगना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी आएगा भोगने के लिए। अगर आपने गलती की है बंधु, तो आपको ही उसका फल भोगना पड़ेगा। करई जो कर्म पाव फल सोई। अब समझ में आया उस अंग को, गलती मैंने की थी, इसलिए नालायक पुत्र मेरा पैदा हुआ है। कि जो पुत्र होता है उन्हीं के कर्मों का फल पैदा होता है, कर्मों का फल पुत्र रूप में आता है। अब उन्होंने सोचा क्या करूं, कैसा करूं, तो जंगल भाग गया। छोड़ हटाए झंझट को, न रहे बांस और न बजे बांसुरिया। चलो, अब वो जंगल चला गया। अब उनकी पत्नी बची सुनीता। अब तो बिना राजा के हो गए, इसलिए अराजकता बढ़ने लगी। अब राजा किसको बनाए, किसको बनाए? तो जितने ऋषि मुनि साधु संत थे वे आकर के राजा से निवेदन करते थे, महाराज आपका बेटा बहुत नालायक होगा, इसको सुधारिए सुधारिए।
इनको आप सुधारिए, ये बहुत दुष्ट हो रहा है, आगे चल करके ये आपकी बदनामी कराने वाले। तो वो सुनता था वो अंग कि पिताजी के आग पार के साधु संत महात्मा लोग, ये पूजा पाठ करने वाले लोग, ये हमारी शिकायत करते हैं, बेटा हमारा राज आने दो तब मैं बताऊंगा। ये मन में बना हुआ था। और जैसे वो चला गया उनका पिताजी, अब का राजा कौन बने? तो साधु संतों ने कहा इनको मत बनाना भैया राजा, ये पहले से दुष्ट है, दुष्ट कहीं बन जाए तो सत्यानाश कर देगा ये। पर उनकी जो पत्नी थी सुनीता वो अड़ गई कि राजा बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा, आगे कोई दूसरा बन नहीं सकता, राजा मेरा बेटा होना चाहिए। अब राजपत्नी, क्योंकि राजा बनता है उसमें कई मत शामिल होते हैं, उसमें वेद मत, राजमत, लोक मत, और जो रानी होती है उनका मत। वो सारे मत जब होता है तब राजा बनाया जाता है। तो रानी अड़ गई, रानी ने कहा ना 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 ना, मेरा पुत्र ही राजा होगा। अब राजा बना दिए गए, और जैसे राजा बना उन्होंने घोषणा कर दी। सबसे पहले घोषणा उन्होंने किया, अब घोषणा कहा कि आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजन नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इतिन्यवार यद्धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। उन्होंने ढोल बजवा दी, चारों तरफ घोषणा कर दी कि कोई न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञादि नहीं करेगा, पूजन पाठ नहीं करेगा, दान दक्षिणा नहीं देगा। अगर कोई पाया गया ऐसा करते हुए तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। अब घोषणा हो गई चारों तरफ। साधु संत महात्मा ने कहा करे राम राम, ये अब क्या होगा? अरे हम लोग यज्ञ आदि इसलिए करते हैं कि यज्ञ आदि करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो वर्षा अच्छी होती है, और जब अच्छा वर्षा होती है तो उस वर्षा से फसल बढ़िया होते हैं, और फसल बढ़िया होते हैं तो किसान प्रसन्न होता है, और जब किसान प्रसन्न होते हैं तो दुनिया प्रसन्न होता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ क्यों? यज्ञात भवति पर्जन्या, यज्ञ से पर्जन्य मतलब वर्षा अच्छी होती है। वर्षा कब होगी? जब देवता प्रसन्न होंगे, और देवता के प्रसन्न वर्षा, वर्षा से खेती, और खेती से किसान, किसान से दुनिया जुड़ा हुआ। इसलिए यज्ञ आदि किए जाते हैं। तो जितने दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, जितने राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, इसी यज्ञ आदि से विरोध करते हैं। इसी गौ माता से विरोध करेंगे, ब्राह्मणों से विरोध करेंगे, क्योंकि वो दुनिया को सुखी नहीं देखना चाहते। जो दुनिया को सुखी नहीं देखना चाहते उन्हीं का नाम राक्षस होता है, उन्हीं का नाम दैत्य होता है। यज्ञ आदि से विरोध करेंगे वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि देवता प्रसन्न न हो, और देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो फिर संसार कैसे प्रसन्न होगा। तो जो इनसे विरोध करने वाले समझ जाना चाहिए कि यही राक्षस है, दूसरा कोई राक्षस बड़े बड़े सिंह बड़े बड़े दांत वाले नहीं होते। अब उन्होंने बंद कर दिया कि कोई यज्ञ आदि नहीं होगा। महात्मा लोग सोचे कि अरे आप कैसे करेंगे, हम तो साधु इसलिए बने हैं कि पूजन पाठ करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, अब ये करने नहीं दे रहे, तो करें क्या, कहाँ जाएं, क्या करें? तो कहा चलो राजा को समझाया जाए। राजा के पास गए और जाकर के कहा महाराज आप ये क्या घोषणा करा रहे हैं? अरे यज्ञ आदि नहीं होगा, पूजन पाठ नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी? बिना वर्षा के खेती कैसे होंगी? फिर आपका राजपाट कैसे चलेगा सरकार? इसलिए आपने गलत घोषणा कर दी है, आप इसमें सुधार कर लीजिए, संशोधन कीजिए महाराज आपकी इस बातों में। वे महाराज कहने लगे, वेन उन्होंने कहा हे संत महात्माओं तुम पढ़े लिखे भी हो कि नहीं? उन्होंने कहा महाराज ऐसे थोड़े साधु बन गए, घाट घाट के पानी पिए तब साधु बने हैं, 80 घाट के पानी पिए तब साधु बने, ऐसे साधु नहीं बने हैं। सब सोच करके समझ करके विचार करके तब हमने साधुता ली है। कहा अगर आपने शास्त्र पढ़े हो तो शास्त्रों में कहा जाता है, कहा गया है शास्त्र में कि सर्वदेवमयो नृपः, जो नृप होता है राजा होता है वो सर्वदेवमय होता है। जितने संसार के देवता हैं वो राजा जी में निवास करते हैं। तो मुझ राजा की पूजा छोड़ करके तुम दुनिया के देवता की पूजा करते हो? मैं राजा यहाँ जिसमें मेरे देवता भी निवास है, सब में शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और तुम मुझ राजा को छोड़ करके दूसरे देवता की पूजा करने जाते हो जिसको न देखा है, न जानते हो, न सोचे हो, न समझे हो। बहुत गलत बात है।
इसीलिए मेरी पूजा करो, मैं राजा हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए। आप पूजन करो, यज्ञ दो तो यज्ञ में कहो बेनाय नमः, हे बेन आपको मैं प्रसन्न कर रहा हूं। बेन की पूजा करो, बेन की आराधना करो, कोई दूसरा देवता नहीं है संसार में। महात्मा लोग कहने लगे, अरे राजन ये क्या कह रहे हो तुम? अरे दुनिया भले राजा को देवता मानता है, परंतु राजा अपने आप को देवता थोड़ी मानता है। हम इसलिए मानते हैं कि उसमें श्रद्धा हो, अश्रद्धा ना हो। इसलिए हम गुरु को भगवान मानते हैं, पर गुरु अपने आप को भगवान थोड़ी मानता है। हम गुरु कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु परब्रह्म, और गुरु अपने आप को जानता है कि मैं मीडिएटर हूं। जो मेरे पास आता है मैं उनको भगवान के चरणों में जोड़ देता हूं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत गुरु कृष्ण है, जगत गुरु भगवान शंकर है, जगत गुरु भगवान विष्णु है। जो मेरे पास आता है मैं उसको पकड़ करके उनकी रस्सी की बागडोर भगवान के चरणों में बांध देता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटी डोरी। भगवान कहते हैं उन सारे ममताओं को मेरे चरणों में बांध दो। तो जो हमारे शरण में आता है हम उनको भगवान के चरणों में बांध देते हैं और उनका पूजन पाठ आराधना बताते हैं और कहते हैं कि तू उसकी आराधना कर, उनका जप कर, तब तेरे कल्याण होगा। गुरु अपनी पूजन पाठ थोड़ी बताता है, और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो। और जो अपने आप को भगवान मानेगा उनका स्थान जेल खाना होगा। जिन्होंने माना वो देख लो कहां गए। इसलिए अपने आप को भगवान नहीं, भगवान तो भगवान है, उनका कोई विकल्प थोड़ी हो सकता है। गुरु भगवान के चरणों में जोड़ने वाला मध्यस्थ है, मध्यस्थता करता है। जो उनके पास जाता है तो भगवान के चरणों में जोड़ देता है। राजा संसार की सुरक्षा करता है, वो अपने आप को भगवान नहीं मानता। तूने अपने आप को भगवान मान रखा है। साधुओं का जैसे अपमान किया तो साधुओं का अपमान ही मौत को बुलाना है। साधु का अपमान किया तो तुरंत फल होता है जी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। तुरंत तत्काल, वो देर नहीं करता है। उन्होंने डांट फटकार लगा दी और कहा महात्मा लोग बहुत समझाए, साधु संत तो हाथ ही जोड़ के समझाते हैं, और साधु संत कहते हैं भैया मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ।